नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक ऐसा डेटा सामने आया है जिसने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, उसकी नवंबर में रूस से तेल खरीद पिछले 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाली है। क्यों? क्या भारत ने अचानक रूस से तेल बड़ी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया है? क्या इसके पीछे अमेरिका के नए प्रतिबंध हैं? क्या भारत ऊर्जा सुरक्षा के खेल में नई रणनीति अपना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आने वाले महीनों में यह ट्रेंड भारत की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और वैश्विक राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा? आज की इस वीडियो में हम हर चीज़ को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, रॉयटर्स और केपलर्स के ताज़ा डेटा के अनुसार नवंबर में भारत ने रूस से लगभग 185 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात कर रहा है। ये पिछले 5 महीनों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तुलना के लिए अक्टूबर में करीब 1.48 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। नवंबर में सीधा ऊपर उठा और 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंचा। लेकिन रुकिए, दिसंबर में यह आयात तेजी से गिरकर 0.60 से 0.65 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक आने का अनुमान है। यानी नवंबर एक स्पाइक है। यह अचानक हुई बढ़ोतरी क्यों हुई, इसका जवाब हमें ऊर्जा राजनीति में मिलता है। भारत और रूस के बीच तेल व्यापार लगभग 2022 के बाद पूरी तरह से बदल गया। 2021 में भारत रूस से सिर्फ 1% से भी कम तेल खरीदता था। 2023 में यह बढ़कर 36% पहुंच गया। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया, सऊदी और इराक को पीछे छोड़ते हुए। इसके पीछे 3 कारण थे। रूस भारी डिस्काउंट दे रहा था, डॉलर की जगह अन्य मुद्राओं में पेमेंट के विकल्प उपलब्ध थे, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना। यह साझेदारी वेस्ट को पसंद नहीं आई और यहाँ से प्रतिबंध शुरू हुए। अब सवाल यह है कि नवंबर में क्यों आयात बढ़ा? अमेरिका के नए प्रतिबंधों का डेडलाइन इफेक्ट। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए, रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल, और कहा कि 21 नवंबर तक इनके साथ सौदा बंद कर दो। इसलिए भारतीय कंपनियों ने नवंबर की शुरुआती में तेज़ी से स्टॉक भरना शुरू किया। हमें पता नहीं आगे क्या होगा, यही सोचकर इंडियन रिफाइनर्स ने नवंबर में खरीद बढ़ाई। बैंकिंग रूट, शिपिंग, इंश्योरेंस और पेमेंट मोड पर सब नए नियम आने थे। कई भारतीय कंपनियां यह नहीं चाहती थी कि दिसंबर में तेल खरीद अटक जाए, इसलिए एक तरीके से बफर स्टॉक बिल्डअप किया। प्रतिबंध से पहले रूस ने भारी डिस्काउंट ऑफर किए। कुछ कार्गो पर 400 से लेकर $6 प्रति बैरल तक कम कीमत। इतने बड़े स्तर पर डिस्काउंट मिलना दुर्लभ होता है। इंडियन रिफाइनर्स ने तुरंत खरीदने लगी। रॉयटर्स के अनुसार दिसंबर में आयात केवल 0.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहेगा। क्यों? सैंक्शन के कारण। 21 नवंबर की अंतिम तारीख तक का असर दिसंबर में दिखेगा। कई वित्तीय चैनल बंद हो जाएंगे। यूरोप में स्थिति, अधिकांश शिपिंग इंश्योरेंस कंपनियां रूस से तेल ले जाने वाले जहाज़ों को कवर नहीं करेंगी। और EU रूल्स 2026 वाला बदलाव। यूरोप ने 2026 में रशियन रिफाइंड फ्यूल बैन का नियम अस्थायी रूप से तैयारी में रखा है और इसी तनाव में कंपनियां दिसंबर में सावधानी बरतेंगी। भारत के सामने 3 शक्तियां खड़ी हैं, अमेरिका, यूरोप और रूस। भारत को सभी के साथ रिलेशन बैलेंस रखने हैं और भारत की नीति हमेशा रही है रणनीतिक स्वायत्तता की। इसलिए भारत ने न तो रूस का साथ छोड़ा और न ही अमेरिका से लड़ाई ली, बल्कि अपनी गति से ऊर्जा खरीद को समायोजित किया। नवंबर में आयात बढ़ने के पीछे तत्काल सुरक्षा थी, दिसंबर में गिरने के पीछे कूटनीतिक संतुलन। अब सवाल ये उठता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
महंगाई में राहत मिलेगा। जब रूस डिस्काउंट देता है तो भारत को उत्पाद सस्ते पड़ते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहती हैं और महंगाई कंट्रोल में रहती है। सस्ते तेल से व्यापार घाटा भी हमारा कम होता है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टर है। सस्ता रूसी तेल खरीद इंडिया रिफाइन करता है, यूरोप और एशिया को बेच देता है। और जो भारत या रूस रूबल, रुपी या युआन पेमेंट मोड को ट्राई करते हैं, वो भारत को डॉलर डिपेंडेंसी से बहुत कुछ हद तक दूर ले जाता है। अमेरिका सार्वजनिक रूप से कहता है वी अंडरस्टैंड इंडियन पोजीशन, लेकिन अंदर से अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए। बात का जवाब हमेशा एक जैसा रहता है। भारत की प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है। भारत किसी एक पक्ष की नहीं सुनता। यह नीति नवंबर दिसंबर में भी दिखती है। नवंबर में आने वाले अपने हितों को देखते हुए दिसंबर में भारत ने वैश्विक संतुलन देखा है। नवंबर में भारत ने अपने हित देखे हैं। दिसंबर में भारत ने वैश्विक संतुलन देखा है। रूस पश्चिम को तेल नहीं बेच सकता क्योंकि यूरोप पहले से बैन कर चुका है। G7 प्राइस कैप लागू है। शिपिंग प्रतिबंध बढ़ चुकी हैं। ऐसे में भारत रूस के लिए एनर्जी लाइफलाइन है। भारत खरीदता है, रूस की अर्थव्यवस्था चलती है। रूस के लिए भारत एक महत्वपूर्ण ग्राहक है। दूसरी तरफ भारत भी रूस के लिए अपने घरेलू बाजार और विदेशी एक्सपोर्ट को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिसंबर और जनवरी में आयात कम रहेगा क्योंकि प्रतिबंध ताज़ा लागू हुए हैं। रशियन नए शिपिंग और इंश्योरेंस मॉडल बनाएगा, यानी रूस का अपना जहाज बेड़ा और आने वाले महीने में और बड़ा होगा। भुगतान मॉडल में बदलाव कर सकता है। भारत भुगतान मॉडल में बदलाव कर सकता है। रुपया, दिरहम, युआन, कई विकल्प सामने हैं भारत के पास। कीमतें अगर गिरती हैं तो भारत फिर खरीद बढ़ा देगा। भारत की कीमतें देखकर चलता है, यह बात सभी जानते हैं। तो दोस्तों, भारत का नवंबर का रूस से तेल आयात बढ़ा। दोस्तों, भारत का नवंबर में रूस से तेल आयात बढ़ाना कोई साधारण घटना नहीं है। यह वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक सोच और आर्थिक गणना सभी का मिश्रण है। नवंबर भारत की तेज रणनीति थी। दिसंबर भारत की संतुलित रणनीति होगी और भारत हर स्थिति में अपने हित पहले रखता है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ऐसे डीप रिसर्च और जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी पॉलिसी की वीडियो पसंद आती है तो चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।